अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शराफत मंजूर। आपको बता दें कि जहां हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, हाल ही दिनों में एक ऑर्डर जारी होता है चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवाड़ा की तरफ से। अगरचे एक्सकर्शन की बात हुई है तो उसको लेकर आपको परमिशन लेनी चाहिए चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवाड़ा से, और उसके बाद ही आप बच्चों से पैसे जमा करा सकते हैं एक्सकर्शन के लिए, क्योंकि अगर आप ऐसी चीज़ें करते हैं तो बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी। आज हम एक ऐसे स्कूल की बात करेंगे जिस हायर सेकेंडरी में करीबन 400 बच्चे ज़ेर तालीम है, और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि ये 400 बच्चे जो है ये एक्सकर्शन की मांग कर रहे थे। और मांगों को लेकर आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जहाँ तक स्कूल इंतज़ामिया का सवाल है, उन्होंने इनकी मांग जो है, डिमांड जो थी इनकी, वो पूरी कर ली। बताया कि हम एक्सकर्शन के लिए एक डेट मुकर्रर करते हैं। 1 महीने पहले की बात है ये। उसके बाद और 5-6 दिन बीत जाते हैं। 6 दिन बीत जाने के बाद बच्चों को बोला जाता है कि हम 14 जून को एक्सकर्शन के लिए जाएंगे। हालांकि जगह तय नहीं की गई थी कहाँ पे जाएंगे, लेकिन बच्चों से फिर फीस लिया गया, जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस है वो ली गई बच्चों से, और 400 बच्चों से ये फी लिया गया है। उसके बाद अगरचे घर वालों की बात करें, कुछ पेरेंट्स से हमारी बात हो गई। पेरेंट्स का मानना है कि मैं सिर्फ 300 कमा रहा हूं क्योंकि मेरी रेडी लगी हुई है हंदवाड़ा में, एक बच्चे के बाप ने कहा। दूसरे ने कहा कि मैं भी मजदूरी ही कर रहा हूं, आज ज़मींदारी का सीज़न है, जहां आज इस वक्त की बात करें तो पनीर बोई जाती है और उसका सीज़न चल रहा है, तब जाकर मुझे 500 रुपये मिलते हैं दिन में। इन बच्चों ने आखिर क्या किया? इन बच्चों ने घर वालों को तंग करके, उनसे हम कहें कि जब एक्सकर्शन एक बच्चे को जाना होता है तो काफ़ी तैयारियां की जाती है, उसमें भी कम से कम 1000 रुपये का खर्चा आता है। और ये 1000 रुपया जब एक गरीब दे तो उसे एहसास होता है कि मैं अमीरों की तरह नहीं हूं कि बच्चों को 3000 जेब में दे दूं, 2000 एक्सकर्शन फ़ी दे दूं, और ये जो हम बाकी चीज़ों की बात करें, तैयारियों की बात करें, उन चीज़ों को लेकर भी 1000 रुपये खर्च कर दूं। गरीब का ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने आम तौर देखा होगा, गरीब अगर किसी दिन गलती भी करता है तो उसे जेल या फिर पुलिस की लाठी होती है। ब्यूरोक्रेट्स के लिए, अमीरों के लिए कोई कानून ऐसा है नहीं अभी तक, जहाँ तक हमने देखा है। बाकी बेहतर आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। लेकिन इस एक्सकर्शन को लेकर क्या हुआ, 13 जून रात के 9 बजे पेरेंट्स को कॉल आती है, या बच्चों के नंबरात हैं उन पे कॉल आती है। उनको ये बताया जाता है कि कल का प्रोग्राम हम कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन ये मैसेज जो है रात के 9 बजे इन्हें दी जाती है। और क्या अब चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवाड़ा, सवाल ही निशान है कि क्या चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवाड़ा अब इनकी सैलरी से ये पैसे कट करके इन बच्चों के अकाउंट में डाले जाएंगे? क्योंकि इन बच्चों का नुकसान कितना हुआ, आप 1000 रुपये के, अगर हम 1000 रुपये की बात करें, एक बच्चे का 1000 रुपया देखेंगे तो 400 बच्चे हैं, कितने पैसे होते हैं? और ये पैसे क्या चीफ एजुकेशन ऑफिसर इन गरीब बच्चों को दिला सकते हैं? क्योंकि गरीब बच्चे ही गवर्नमेंट स्कूलों का रुख करते हैं गरीबी के कारण। अमीर लोगों के बच्चे तो कहाँ कहाँ पढ़ाई करते हैं। हालांकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी कई टीचरों के बच्चे कहाँ पढ़ाई करते हैं, कभी नेदरफील्ड तो कई और जगहों पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन गरीब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। और इन गरीब बच्चों के साथ आज खिलवाड़ किया गया, इनके पेरेंट्स के साथ भी खिलवाड़ किया गया। अभी तक कोई एक्शन इस पर नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज के न्यूज़पेपर में भी ये खबर छपी हुई है, हालांकि न्यूज़पेपर ने इसे रीडिंग पेज में ही जगह दी है इस खबर को, क्योंकि न्यूज़पेपर वालों को भी ये लगा कि गलत बात है, बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है। लेकिन चीफ एजुकेशन ऑफिसर अभी भी खामोश बैठा हुआ है। कब अपनी खामोशी तोड़ेंगे और इन बच्चों को हक देंगे? जो इन बच्चों का खर्चा हुआ वो इनकी सैलरी से कट करके इन्हें दिया जाए। अब इस पे सबकी नज़र है, क्योंकि हायर सेकेंडरी स्कूल वारपोरा हंदवाड़ा जो है, मागम एरिया में आता है वारपोरा हंदवाड़ा। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि क्या उन टीचरों को एहसास होगा कि हमने कितना जुल्म किया है बच्चों के साथ, और बच्चों के साथ जाती हो ये कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। उम्मीद है रिपोर्ट नशर होने के बाद इस पे कार्रवाई की जाएगी और इन्हें ऐसा सबक दिया जाए, कोई और स्कूल ऐसा काम ना करें। मेरे साथी लतीफ़ लोन,
कैमरा पर्सन शाहिद, वीडियो जर्नलिस्ट शबाहत मंजूर को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।